हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्ते। आई होप आप अच्छे होंगे। आज फिर से हम ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा में बार बार आते हैं। यदि आप नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके हर एक टॉपिक से हमने ऑब्जेक्टिव निकाले हैं जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं, शुरू करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 121। शुष्क सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है। अगला प्रश्न है, मरकरी सेल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग घड़ी और श्रवण यंत्रों में होता है। मरकरी सेल में एनोड होता है, तो मरकरी सेल में जो एनोड होता है वो जिंक का होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में अपचायक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो अपचायक के रूप में उसे हम अपचायक कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर जिंक एक प्रकार का अपचायक के रूप में काम करता है। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहा जाता है? तो एक बार प्रयोग के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? तो यह एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल होता है। शुष्क सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन द्वारा हाइड्रोजन आयनों का अवकरण होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। सीसा संचयक सेल में एनोड होता है, तो एनोड होता है सीसा जिसे हम लेड कहते हैं। सीसा संचयक सेल में कैथोड होता है, इसे हम लेड डाइऑक्साइड कहते हैं। सीसा संचयक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हम 38%। सीसा संचयक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो 2 वोल्ट होता है। सीसा संचयक सेल किस प्रकार का सेल होता है? तो यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। डिस्चार्जिंग या उपयोग के समय सीसा संचयक सेल में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड का अवकरण होता है या अपचयन होता है। सीसा संचयक सेल में उपयोग के दौरान इलेक्ट्रोड पर क्या बनता है? तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर लेड सल्फेट बनता है। सीसा संचयक सेल को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि उसे रिचार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग के समय सीसा संचयक सेल किस प्रकार का कार्य करता है? तो यह एक प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मरकरी सेल में कैथोड होता है, तो कैथोड जो होता है वह मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जिंक का बना होता है। ए ऑप्शन इसका सही है।
मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.35 वोल्ट। मरकरी सेल का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका प्रमुख लाभ है ईएमएफ पूरे उपयोग के दौरान स्थिर रहता है। तो इसका विद्युत वाहक बल जो होता है वो उपयोग के दौरान स्थिर रहता है। मरकरी सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो यह होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। मरकरी सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में जिंक ऑक्साइड के साथ कौन सा क्षार प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने देखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निकिल कैडमियम सेल में एनोड होता है, तो यह कैडमियम का बना होता है। निकिल कैडमियम सेल में कैथोड होता है, तो यह होता है निकिल हाइड्रोक्साइड या निकिल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन इसका सही है। निकिल कैडमियम सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी धातु होती है? तो इनमें से गोल्ड Au। निकिल कैडमियम सेल का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि यह बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। निकिल कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? तो यह होता है 1.2 वोल्ट। गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है। अगले वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।